नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी में एक बार फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। विद्याधर नगर स्थित माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को खाली कराया गया। बच्चों और टीचर्स को स्कूल से बाहर रहने के लिए कहा गया। डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे कैंपस की गहन तलाशी शुरू की गई है। स्कूल परिसर में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ। राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे? कांग्रेस लगातार सरकार से यही सवाल पूछ रही है। साथ ही निकाय चुनाव में देरी और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। इसी बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रदेश में दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव होंगे। सीकर में रविवार को भाजपा की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम एक राज्य एक चुनाव के तहत दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव करवाने को दृढ़ संकल्पित है। राजस्थान में पहली बार होने जा रही है तेंदुओं की गणना। राजस्थान में पहली बार तेंदुओं की सटीक गणना की जाएगी। जंगलों से लेकर शहरी सीमाओं तक लगातार सामने आ रहे तेंदुआ मानव संघर्ष के मामलों के बाद सरकार ने अब यह अहम कदम उठाया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से कैमरा ट्रैप तकनीक की मदद से यह सर्वे शुरू होगा। सर्वे का मुख्य उद्देश्य तेंदुओं की वास्तविक संख्या के साथ साथ उनके रहवास, मूवमेंट और मानव बस्तियों से नजदीकी को समझना है। कैमरा ट्रैप तकनीक के तहत जंगलों में छोटे छोटे कैमरे लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने दी बुजुर्गों और मासूमों को बड़ी राहत। राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया की तकनीकी पेचीदगियों के कारण महीनों से परेशान बुजुर्गों और छोटे बच्चों को आखिरकार सरकार ने बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के लिए अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है। बायोमेट्रिक सत्यापन में आ रही थी परेशानी। पिछले कुछ महीनों में ई-केवाईसी के तहत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बुजुर्गों और मासूम बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। अंगूठे के निशान स्कैन न हो पाना, आंखें झपकने से फेस स्कैन असफल होना आम बात हो गई थी। कई बुजुर्ग घंटों लाइन में लगने के बावजूद सिस्टम से अयोग्य घोषित किए जा रहे थे। हज यात्रा के लिए नई गाइडलाइन। अगले वर्ष प्रस्तावित हज यात्रा के लिए केंद्रीय हज कमेटी मुंबई ने नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें कमेटी ने कई नियमों में बदलाव किया। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यात्री हज करने के लिए दोबारा काबा की सरजमी पर नहीं जा सकेंगे। 65 या अधिक आयु के बुजुर्ग अकेले हज नहीं कर सकेंगे। उनके साथ सहयोगी 18 से 60 वर्ष तक का होना जरूरी होगा। बुजुर्ग पति पत्नी को भी अलग अलग सहयोगी ले जाना होगा। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कैंसर, टीबी, श्वास रोग, गुर्दा रोग या अन्य संक्रामक बीमारी से ग्रस्त लोगों के आवेदन खारिज किए जाएंगे। बिना महरम कैटेगरी में शामिल 65 साल से ऊपर की महिलाओं को महिला सहयोगी 45 से 60 साल को ले जाना अनिवार्य होगा। हालांकि 45 साल से ऊपर की महिलाएं 4 सदस्यीय महिला समूह बनाकर हज यात्रा कर सकेंगी। राजस्थान में 83,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ले रहे थे लाभ। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते गेहूं को सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही वर्षों से अवैध रूप से उठाते रहे। योजना को आधार से लिंक करने के बाद खुलासा हुआ कि प्रदेश के 40 जिलों में 83,679 सरकारी कार्मिक इस योजना का गलत लाभ ले रहे थे। इनसे अब तक 62 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने वसूल की है, लेकिन यह रकम अब तक केंद्र सरकार को लौटाई नहीं गई है, जिस पर कैग ने आपत्ति भी जताई है। सरकारी कर्मचारियों ने वर्षों तक 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं लिया, लेकिन सरकार ने इनसे वसूली बाजार दर 27 रुपए किलो के हिसाब से की गई है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी और चौमू में कई शिक्षकों से 1-1 लाख रुपए तक की रिकवरी हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए निर्देश। भेड़ों पर नजर रखने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर राज्य भर में शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। विवाद उठते देख शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शिक्षक संगठनों के पक्ष में आ गए। दिलावर ने उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी भेड़ निष्क्रमण कार्य से हटाने और आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जाए, ताकि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो। प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम विवादों में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए का चौंप। गांव में बन रहा 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम निर्माण के साथ ही विवादों में आ गया है। स्टेडियम के टेंडर से लेकर निर्माण तक में कमीशन के खेल की शिकायत पर अब ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएम निर्माण से जुड़ी कंपनी डीवी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर गौरव गुप्ता समेत कई को नोटिस देकर पूछताछ की गई है। निर्माण कर रही कंपनी छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। बता दें कि चौंप गांव में बन रहा यह स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा।
श्रीगंगानगर में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल। श्रीगंगानगर में रोडवेज कर्मचारियों ने लोक परिवहन बस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में हड़ताल कर दी। इससे बस स्टैंड पर यात्री परेशान हुए। घटना शनिवार की है, जब केंचिया में लोक परिवहन बस कर्मियों ने रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों के साथ मारपीट की। जस्सा सिंह मार्ग पर रोडवेज चीफ प्रबंधक विनोद चौधरी के साथ बदसलूकी कर उनके कपड़े फाड़ दिए गए। कोतवाली थाने में लोक परिवहन बस कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट, छीना झपटी और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत चीफ प्रबंधक विनोद चौधरी ने दर्ज कराई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आवेदन शुरू। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना में झालावाड़ जिले के पात्र नागरिक 18 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता में कुछ शर्तें रखी गई हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। यात्रा से जुड़ी सभी शर्तें और दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जयपुर के रामगढ़ बांध में ड्रोन से कराएंगे कृत्रिम बरसात। 2 दशक से अधिक समय से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहे जयपुर के रामगढ़ बांध को अब कृत्रिम बरसात, क्लाउड सीडिंग से भरने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बांध क्षेत्र में अगस्त माह में हमें कृत्रिम बरसात का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस प्रयोग को सफल करने के लिए कृषि विभाग ने अमेरिकी कंपनी को जिम्मा सौंपा है। अमेरिकी कंपनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक जयपुर पहुंचकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हजारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर बादलों में सोडियम क्लोराइड डाला जाएगा, जिससे बादल बरसात बनकर बरसेंगे। संभवतः देश में पहली बार कृत्रिम बरसात में ड्रोन व एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। कंपनी ने ताइवान से ड्रोन मंगवाया है। देश में इससे पहले की कृत्रिम बरसात में हवाई जहाजों का इस्तेमाल होता रहा है। सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में काकोड़ा गांव के सरपंच संदीप डैला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सूरजगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को हिरासत में लिया और शहर के मुख्य मार्गों पर उनकी परेड निकाली। परेड के दौरान स्थानीय जनता ने सूरजगढ़ और झुंझुनू पुलिस की सराहना करते हुए पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। घटना 15 जुलाई को उस समय घटी जब काकोड़ा गांव के सरपंच संदीप डैला अपने परिचित देवी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाट निवासी कुलौट खुर्द के साथ कार में सूरजगढ़ मंडी की ओर जा रहे थे। जयपुर को बीसलपुर से बड़ी सौगात। मानसून में इस बार जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डैम में पानी की बम्पर आवक हो रही है और डैम अब छलकने के बेहद करीब पहुंच गया है। वहीं अब जयपुर शहर की करीब 50 करोड़ की आबादी को अब अगले 15 साल तक पेयजल संकट से बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्थान सरकार ने बीसलपुर डैम से जयपुर तक एक नई पाइपलाइन बिछाने की कार्य योजना को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट पर करीब 1886 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। अगले 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने पर जयपुर शहर आसपास के इलाकों को दोगुना मात्रा में पानी बीसलपुर डैम से मिल सकेगा। कॉलेजों में गुजरात मॉडल लागू। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अधीन करीब 335 कॉलेजों में अस्थायी शिक्षकों की विद्या संबल योजना को सरकार बंद करेगी। इन कॉलेजों में सरकार 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सहायक आचार्य लगाएगी। इन सहायक आचार्य की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से कराई जाएगी। एक निर्धारित वेतन पर इन्हें भर्ती किया जाएगा। 5 साल पूरे होने पर प्रिंसिपल हर 3 साल के लिए सहायक आचार्यों की सेवाएं बढ़ा सकेंगे। 60 साल उम्र तक यह सेवा बढ़ाई जा सकेगी। प्रदेश के 335 कॉलेजों में 3437 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में सरकार विद्या संबल योजना से इनमें अस्थायी शिक्षक लगा रही है। इनको कालांश के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ग्रामीण युवाओं को 60 पंचायतों में मिलेगी ई-लाइब्रेरी की सुविधा। भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें अपनी पंचायत में ही ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधा मिल सकेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश की 2126 पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इन केंद्रों में ई-लाइब्रेरी, ई-पुस्तकें, विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होंगी। इससे युवाओं को तकनीकी और शैक्षणिक संसाधनों तक स्थानीय स्तर पर ही पहुंच प्राप्त होगी। कोटा में करणी सेना का मंडाना टोल पर धरना। टोल कर्मियों पर बदसलूकी और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए करणी सेना ने मंडाना टोल पर प्रदर्शन दिया। करीब 1.5 घंटे तक करणी सेना के कार्यकर्ता टोल के पास धरने पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। इसके बाद धरना खत्म हुआ। करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री रवि प्रताप सिंह ने कहा कि टोल से 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने पास बनवा रखे हैं, उसके बावजूद उनकी नंबर प्लेटों से टोल काट लिया जाता है। ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है।
डाक विभाग में नया सॉफ्टवेयर IT 2.0 होगा लागू। भारत सरकार का डाक विभाग एक नए सॉफ्टवेयर IT 2.0 की शुरुआत करने जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर 22 जुलाई से राजस्थान के सभी डाकघरों में लागू होगा। झालावाड़ डाकघर मंडल कार्यालय ने 20 जुलाई को झालावाड़ प्रधान डाकघर में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें झालावाड़ और 12 जिले के डाकघर कर्मचारियों को नए सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया। डाक अधीक्षक PK जैन के अनुसार यह नया सॉफ्टवेयर कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए लाभदायक होगा। ग्राहक अपनी डाक की बुकिंग से लेकर वितरण तक की जानकारी अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। इससे सर्वर की समस्याएं भी दूर होंगी। सीएम भजनलाल ने बीच बैठक में इन क्षेत्रों के 3 RS को किया। राजस्थान में भारी बारिश से जलभराव व अतिवृष्टि की बनी स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, रेंज IG आदि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में जलभराव, नदियों और बांधों के जलस्तर में हुई वृद्धि से बनी स्थिति को लेकर बात की। सभी अधिकारियों को कहा जनता की सुरक्षा के लिए जल्द राहत पहुंचाएं। मुख्यमंत्री शर्मा ने जिलों में जर्जर इमारतों, जलभराव वाले स्थानों, टूटी सड़कों और नदी नालों को लेकर विधानसभावार रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने वर्षा जनित दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों के लिए सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि संभाग मुख्यालय वाले जिलों को 20-20 लाख रुपए तथा अन्य जिलों को 10-10 लाख रुपए बाढ़ बचाव के लिए जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन आज लेंगे शपथ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार राजभवन में न्यायाधीश श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन के R श्रीराम को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। वे मंगलवार से जोधपुर स्थित प्रधान पीठ में सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए। फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका बीते सप्ताह ही राजस्थान तबादला हुआ और राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट तबादला किया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी। जयपुर स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय में शास्त्री, स्नातक और आचार्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतर्गत वेद, पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, जैन दर्शन एवं विशिष्टाद्वैत वेदांत जैसे पारंपरिक विषयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। प्रवक्ता शास्त्री कोसलेंद्र दास के अनुसार इस बार विश्वविद्यालय ने योग विज्ञान विषय में BA और EMA पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, शिक्षा, दर्शन शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में भी BA व MA की पढ़ाई उपलब्ध है। सीएम भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर कई बड़े निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जल भराव और नदियों तथा बांधों के जलस्तर में हुई वृद्धि के संबंध में रविवार को सीएम ने निवास पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन को नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ बचाव और राहत कार्यों के लिए निर्देशित किया। सीएम ने कहा कि बारिश से उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर अधिकारी अलर्ट मोड पर कार्य करते हुए त्वरित एक्शन लें। नदियों, तालाबों और जलाशयों के जल स्तर संबंधी अपडेट लेते हुए निचले और बाढ़ संभावित इलाकों में लगातार निगरानी रखी जाए। SDRF, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के दल पर्याप्त संसाधनों के साथ अलर्ट रहें। उन्होंने प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया। शेखावत ने गहलोत से मांगा जवाब। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि राम सेतु जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पर कांग्रेस की दोहरी नीति अब ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हुए दाखिल किया था, उस पर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उस हलफनामे के पीछे पार्टी की नीति थी या व्यक्तिगत राय। खासकर अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को इस मुद्दे पर सामने आकर जवाब देना चाहिए।
राजस्थान में बड़ा एक्शन ही दिन में 4 कांस्टेबल बर्खास्त। जोधपुर पुलिस की छवि पर दाग लगाने वाले 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। इनमें एक मामले में 2 युवकों को थाने ले जाकर वसूली करने को लेकर आरोपी 4 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं दूसरे मामले में परिवाद पर कार्रवाई नहीं करने पर 2 एसआई, 1 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। पहले मामले में एक आरोपी कांस्टेबल फरार चल रहा है। सर्वदलीय बैठक में बेनीवाल ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को दिल्ली में मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। सांसद ने बैठक में चुनाव से पहले पेपर लीक से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि आज न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में पेपर माफियाओं से मेहनतकश युवा आहत है। इसीलिए सदन में इस पर सरकार को विशेष चर्चा करवाई जानी चाहिए। झालावाड़ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। राजस्थान के झालावाड़ में बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अवैध से मुक्त कराकर वन विभाग की जमीन पर 4 दीवारी करवाया जा रहा है। रविवार को भी अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मिलकर ने बड़ी कार्रवाई की है। खानपुर वन रेंज में 500 बीघा वन भूमि को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही है। न विभाग ने बताया कि खानपुर वन रेंज के बाघेर नाका क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, जिसमें वन भूमि पर लगे हुए ईंट भट्टों को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़कर हटाया गया। वन भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से कृषि कार्य कर रहे लोगों को जमीन पर बुलडोजर चलाकर बेदखल किया गया। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी विश्वस्तरीय सुविधाएं। राजस्थान का एक ऐसा शहर जो अपनी मिठाइयों, नमकीन और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वह अब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के साथ और भी आकर्षक होने जा रहा है। बीकानेर का जूनागढ़ किला, गजनेर पैलेस, देशनौक का करणी माता मंदिर और रोमांचक कैमल सफारी हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं अब रेलवे ने बीकानेर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 471 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप देने का फैसला किया है। यह पुनर्विकास जिले में यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा। एएन भर्ती आवेदन फॉर्म में करेक्शन विड्रॉ कल से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से सहायक अभियंता कार्मिक K42 विभाग एग्जाम 2024 के आवेदन फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया गया है। इसमें कैंडिडेट्स अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकेगा। संशोधन 22 से 28 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे। साथ ही बिना योग्यता आवेदन फॉर्म भरने वाले अपना आवेदन भी विड्रॉ कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है। सुपरफास्ट ट्रेन सोमवार से 29 तक रद्द। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल के कार्य के कारण जोधपुर से चलकर दिल्ली सराय रोहिल्ला जाने वाली ट्रेन सालासर सुपरफास्ट सोमवार से 29 जुलाई तक पूरी तरह से रद्द रहेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उपरोक्त कार्य के कारण जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जोधपुर से 21 से 29 जुलाई तक कुल 9 दिनों तक पूरी तरह से कैंसिल रहेगी। डिप्टी सीएम सहित 4 मंत्रियों को मिले पसंद के अफसर। भजनलाल सरकार ने 1 महीने में 91 आईपीएस, 142 आरएएस और 12 आईएएस अफसरों की 4 बड़ी तबादला सूची जारी की है। जानकार कहते हैं कि ये संकेत है कि सरकार की छवि से कोई समझौता नहीं। इससे पहले 22 जून को 62 आईएएस के तबादले किए थे। शनिवार 19 जुलाई की लिस्ट में खास बात रही कि राजस्थान में पहली बार गृह विभाग में आईजी लगाया गया है। वहीं एसीबी डीजी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आरएएस अफसरों की तबादला सूची में मंत्रियों और विधायकों की पसंद का खासा ख्याल रखा गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत 4 मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र के एसडीएम बदल दिए गए हैं। खरीफ फसल का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे। फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। जिले के लिए खरीफ 2025 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। जिले के किसान खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार JR भाकर ने बताया कि जिले में अधिसूचित खरीफ फसलें बाजरा, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल और ज्वार कुल 7 फसलों एवं पुनर्गठित मौसम आधारित खरीफ 2025 में जैसलमेर जिले के लिए अरंडी, अनार व खजूर को जोड़ा गया है, जिसका भी बीमा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।